Hello, friends. I hope you all are doing well. Today, we are going to learn the topic Alice in Wonderland, and this chapter is from class 3. So, let's start the chapter. एलिस इन वंडरलैंड। एलिस एक लड़की का नाम है यहाँ पे, और वंडरलैंड होता है आश्चर्य वाली दुनिया। ठीक है, बहुत ही जो मतलब कैसा दुनिया होगा, जो बहुत ही सुनहरा सुंदर दुनिया, जहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिनकी कल्पना, जिनके बारे में हमने सोचा नहीं होगा। तो एलिस इन वंडरलैंड। ठीक है, तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। One day, a little girl called Alice lay on the grass under a tree in a wood. एक दिन की बात है, एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम क्या था, एलिस था। वो कहाँ पे लेटी हुई थी? वो घास पे लेटी हुई थी, पेड़ के नीचे में। एक लकड़ी का पेड़ था, उसी के नीचे वो एलिस नाम की लड़की लेटी हुई थी। हर सिस्टर वॉज रीडिंग, और वहीं पे उसकी बहन जो थी वो क्या कर रही थी? पढ़ रही थी। अ बुक, एक बुक पढ़ रही थी। एंड एलिस वॉज ड्रीमिंग, और एलिस जो लड़की थी वो क्या कर रही थी? वो सो करके सपने देख रही थी। जस्ट देन अ वाइट रैबिट पास्ड बाय। फिर क्या हुआ? अचानक एक उजली कलर की रैबिट जो है वो वहाँ से गुजरी। ठीक है, रैबिट का मतलब खरगोश होता है, वो वहाँ से गुजरी। बट एलिस डिड नॉट केयर टू नोटिस इट। लेकिन एलिस वहाँ पे तो सोई हुई थी, तो वो उतना नोटिस नहीं की कि मेरे बगल से कौन गुजरी है। तो वहाँ से कौन गुजरी थी? एक वाइट कलर की रैबिट गुजरी हुई थी। आगे, द वाइट रैबिट स्टॉप्ड सडनली। उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे वो जब रैबिट जो थी वो जो गुजर रहा था वहाँ से, तो वो एकदम क्या हुआ, एकाएक वो रुक गया वहाँ पे। एंड टुक अ वॉच आउट ऑफ हिज वेस्ट कोट पॉकेट। और वो अपने वो जो कोट पहना हुआ था उसके पॉकेट से क्या निकालता है? एक वॉच निकालता है। कौन? रैबिट। ही लुक्ड एट इट एंड सेड, ओ डियर, आई शैल बी लेट। अब वो जो है वो उधर देख करके क्या बोलता है कि ओ मेरी प्रिय, मैं क्या हो रहा हूँ? मैं लेट हो रहा हूँ। कौन बोलता है ये? रैबिट, मिस्टर रैबिट बोलता है। एलिस स्प्रैंग अप मतलब कूद जाना या उछलना। तो वो जी जब ये दृश्य देखी कि एक रैबिट जो है वो वेस्ट कोट पहना है और उसमें से वो घड़ी निकाल करके बोल रहा है कि वो लेट हो रहा है, तो वो चीज़ देख करके वो काफ़ी उसे अजीब लगा। तो वो उस चीज़ को देख करके आश्चर्य करने लगी। सी वॉज सरप्राइज टू सी अ रैबिट वियरिंग अ वेस्ट कोट एंड लुकिंग एट अ वॉच। और वो जब ये देखी कि एक रैबिट वेस्ट कोट भी पहना हुआ है और साथ में उसके पास वॉच भी है, तो वो काफ़ी क्या कर गई, देख करके वो सरप्राइज्ड हो गई, वो आश्चर्यचकित हो गई कि ये क्या मैं देख रही हूँ। When she saw the rabbit running into a hole under an oak tree, अब वो क्या देखती है कि ओक ट्री के पास जो है वो एक होल बना हुआ है, उसी से क्या देख रही है वो कि रैबिट जो है उस होल के अंदर दौड़ करके जा रहा है। सी रेन आफ्टर हिम, और फिर वो उसके बाद वहाँ दौड़ी। इनटू द होल along a dark passage she went until she felt herself falling down and down. एकदम छोटे से होल के बीच में वो क्या हुआ था, वो अंदर चला गया था ओक ट्री। तो फिर वो उसके पीछे पीछे भागी और देखती है एक बहुत ही अंधेरा पैसेज है। ठीक है, तो वहाँ वो जा करके क्या करती है, वो उसके पीछे पीछे भागती है और वो कहाँ एकदम जाते जाती है नीचे, उस होल से नीचे नीचे जा ही रही। लकीली सी लैंडेड ऑन अ हीप ऑफ अ ड्राई लिव्स एट द फुट ऑफ द डीप होल। उसके बाद वो क्या होता है, वो डीप होल्स में वहाँ पे क्या होता है, वहाँ बहुत सारे ढेर थे किस चीज़ के? सूखे पत्ते के। और वो उस पर जाती है और एकाएक वो वहीं पे गिर जाती है। एंड शी वॉज नॉट हर्ट, क्योंकि वहाँ ढेर काफ़ी था पत्तों का, तो वो हर्ट नहीं होती है, उसे चोट नहीं लगती है, तो वो वहीं गिर जाती है। आगे, सी sprang to her feet and was just in time to see the tip of the rabbit's tail vanish round a corner. अब तो वो होल से नीचे आ गई और वो देखती है, फिर वो कूदती है। जब नीचे वो गिर गई उसके बाद फिर खड़े होके वो एक बार कूदती है, जंप करती है, और फिर वो देखती है कि एक छोटा सा होल है कोना में। वहाँ से रैबिट जो है वो क्या किया, एकाएक वो अंदर चला गया और गायब हो गया। स्टॉप प्लीज स्टॉप मिस्टर रैबिट कॉल्ड एलिस। अब एलिस जो है वो क्या कह रही है, वो मिस्टर रैबिट को कह रही है कि रुको रुको। वो देख रही है कि वो एकाएक क्या हुआ, वहाँ से गायब हो गया, एक छोटे से होल में वो घुस गया।
बट द रैबिट कैन ऑन एज इफ ही हैड नॉट हर्ड, लेकिन रैबिट ऐसे गया मानो वो किसी की आवाज़ पीछे से सुना ही नहीं, वो बिल्कुल ही अनसुना करके वो अपने होल में अंदर घुस गया. At last, Alice came to a place lit with lamps which hung from hooks in the ceiling. फिर क्या होता है, एलिस जो है आती है एक ऐसी जगह पे जहाँ पे उसको क्या दिखता है, छत पे जो है एक ऐसी लैम्प लगी हुई है, हैंग कर रही, लटक रही है, जिससे थोड़ा बहुत जो है लाइट आ रहा है. देयर शी सॉ लिटिल गोल्डन की विच ले ऑन अ ग्लास टेबल. तो वो वहाँ पे देखती है कि एक ग्लास टेबल है, उस पर क्या है, एक सुनहरे कलर की एक चाबी सोने की रखी हुई है. जैसे यहाँ पिक्चर में दिख रहा है, एलिस जो है वो क्या उठाई हुई है, एक गोल्डन कलर की को उसने अपने हाथ में लिया हुआ है. शी टुक द की इन हर हैंड. फिर वो क्या करती है, ग्लास पे देखती है कि वहाँ पे एक की रखा हुआ है, तो वो उसको अपने हाथ में उठा लेती है. एंड ओपन अ लिटिल डोर बिहाइंड द कर्टेन. और वहाँ पे एक डोर रहता है जो कि किसके पीछे छिपा रहता है, वो डोर कर्टेन. कर्टेन का मतलब क्या होता है, पर्दा. पर्दा के पीछे एक डोर रहता है, उसी की चाबी जो है वो एलिस को मिल जाती है, जो कि कैसे कलर की है, जो दिखने में बिल्कुल ही गोल्डन कलर की है. एलिस नेल्ट डाउन. फिर वो अपने किससे झुक जाती है, वो अपने बैठ जाती है नीचे. एंड सॉ अ टनल एज स्मॉल एज अ रैट्स होल. और वो बैठ करके क्या देखती है कि एक टनल है, एक सुरंग देखती है, और वो सुरंग से देखती है कि वो सुरंग कैसा है, रैट के होल से भी छोटा है. जैसे चूहे का बिल आपने देखा होगा, वो कितना छोटा होता है. तो फिर वो जब वो वहाँ पे अपने घुटने के बल जब बैठती है तो देखती है क्या कि एक छोटा सा टनल है, वो बिल्कुल ही रैट्स के होल से भी छोटा है. एट द एंड ऑफ द टनल शी कुड सी अ ब्यूटीफुल. और टनल के लास्ट में, सुरंग के कोने में वो देखती है कि वहाँ पे जो है एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा गार्डन है बाय द साइड ऑफ अ ब्रुक. ब्रुक का मतलब होता है नाला, ठीक है. एक छोटे से नाले के साइड में वो देखती है कि एक बहुत ही सुंदर सा वहाँ पे गार्डन है, बगीचा है. शी स्टूड देयर. हाउ कैन आई रीच दैट गार्डन. अब वो वहाँ पे देखती है खड़े होकर के कि यहाँ तो बहुत ही सुंदर गार्डन है. अब ये सोचती रहती है एलिस कि मैं उस गार्डन तक, बगीचे तक कैसे पहुँचूँ. शी सेड टू हर सेल्फ. वो किसको बोल रही है, वो खुद को बोल रही है, क्योंकि वहाँ पे उसको छोड़ करके तो कोई है नहीं. और एक रैबिट जो था वो भी कहाँ चला गया, वो एक छोटे से होल में घुस गया. तो वहाँ पे वो खुद को बोल रही है कि मैं इस छोटे से गार्डन में कैसे पहुँचूँ, जो कि दिखने में काफ़ी सुंदर है. इफ़ ओनली आई कुड बिकम टाइनी इनफ टू पास थ्रू द टनल. कि अगर मैं अपने आप को बहुत छोटा कर लेती हूँ, तभी मैं इस टनल से, सुरंग से होकर के कहाँ जा सकती हूँ, उस गार्डन तक जा सकती हूँ. ये एलिस इन वंडरलैंड जो है वो 2-3 पार्ट में दिया हुआ है, तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे. तो आज ये हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट पढ़ा, आगे हम लोग सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, तब उसमें और इस स्टोरी के बारे में क्लियर वे में दिया गया है. नीचे कुछ वर्ड मीनिंग दिए गए हैं इम्पॉर्टेंट, जैसे स्प्रैंग, टू मूव सडनली, ठीक है. उसको देख करके वो कूदी थी ना, जंप की थी ना, तो स्प्रैंग होता है. वेस्ट कोट, कोट विदाउट स्लीव्स एंड कॉलर वॉन अंडर अ जैकेट और कोट. वेस्ट कोट जो किसने पहना था इस चैप्टर में, रैबिट ने जो पहना था. ऐसा कोट होता है जो बिना स्लीव्स के होता है, और कॉलर जो होता है वो जैकेट के अंदर होता है या कोट के अंदर. पैसेज का मतलब कॉरिडोर होता है, ठीक है. हीप का मतलब बंडल होता है, झुंड. वैनिश का मतलब होता है डिसअपियर, मतलब गायब हो जाना. टनल का मतलब होता है एक एन अंडरग्राउंड पैसेज, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सुरंग कहते हैं हिंदी में. ब्रुक अ स्मॉल स्ट्रीम, एक नाले को ब्रुक कहते हैं, ठीक है. चलिए आज के लिए इतना ही. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. थैंक यू सो मच.